हमारा जो आज का टॉपिक है वो है हीमोडायलाइसिस या आर्टिफिशियल किडनी। हीमोडायलाइसिस या फिर आर्टिफिशियल किडनी। अब देखिए हीमोडायलाइसिस या आर्टिफिशियल किडनी का मीन्स क्या होता है। हीमोडायलाइसिस प्रोसेस बोलते किसको है, तो हीमोडायलाइसिस में क्या होता है कि जो नेचुरल जो किडनी होती है वो फंक्शन करना क्या है, परफॉर्म बंद कर देती है। नेचुरल किडनी है वो ब्लड को फिल्टर नहीं कर रही है। अब ब्लड ये नेचुरल किडनी फिल्टर नहीं कर रही है तो ब्लड के अंदर यूरिन की कंसंट्रेशन क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। तो उस कंडीशन के अंदर जो ब्लड को फिल्टर करने के लिए आर्टिफिशियल रीनल मेथड काम में ली जाती है। यानी आर्टिफिशियल नेफ्रॉन जो फंक्शन परफॉर्म कर रहा है वही फंक्शन आर्टिफिशियली करवाया जाता है, तब उसको बोलते हैं हीमोडायलाइसिस बोला जाता है। कि जब when the natural kidney failure to filtration of the blood to perform by the artificial methods, this method is known as the hemodialysis या फिर artificial kidney बोला जाता है। अब हीमोडायलाइसिस या आर्टिफिशियल जो किडनी होती है इसमें देखिए हीमो तो ब्लड से रिलेटेड हो ही गया, यहाँ वर्ड क्या हो गया, डायलाइसिस। तो डायलाइसिस का क्या मीन्स होता है कि जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन्स होती है उसके थ्रू मॉलिक्यूल्स हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं। ऑस्मोसिस वाली प्रोसेस ही ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, इस सेमी परमिएबल जो मेम्ब्रेन होती है उसमें हायर कंसंट्रेशन से मॉलिक्यूल मूव टू द लोअर कंसंट्रेशन, द प्रोसेस इज नोन एज द डायलिसिस प्रोसेस होती है। क्योंकि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन वो होती है जो रिक्वायर्ड मटेरियल आवश्यक चीजों को ही अपने में से पास होने देती है। अगर ये कैपेसिटी एबिलिटी किसी मेम्ब्रेन में होती है तो उस मेम्ब्रेन को बोलते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन बोला जाता है। अपनी जो सेल मेम्ब्रेन है जिसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोला जाता है वो भी कैसी होती है, सिलेक्टिव सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। अब देखिए यहाँ पे जो ड्राइंग बनी हुई है ये हीमोडायलाइसिस की या आर्टिफिशियल किडनी की ही बनी हुई है। अब आप देखिए जैसे यहाँ पे ये कंटेनर है, ये जो कंटेनर इसमें फ्रेश डायलाइसिस सॉल्यूशन है। क्या है, फ्रेश डायलिसिस सॉल्यूशन। अब डायलिसिस सॉल्यूशन का क्या मीन्स होता है, ब्लड लाइक फ्लूइड या ब्लड लाइक लिक्विड बट absence ऑफ द नाइट्रोजिनस वेस्टेज। सेम किसके जैसा है, ब्लड के जैसा ही होता है। जैसे ब्लड में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट सभी होते हैं तो वही कंडीशन कहाँ होगी, हीमो इसके अंदर डायलाइसिस सॉल्यूशन के अंदर होगी। बट जो ब्लड होगा इसमें यूरिया वाले यानी नाइट्रोजिनस वेस्टेज भी होंगे, जबकि यहाँ नाइट्रोजिनस वेस्टेज क्या होते हैं, अब्सेंट होते। तो किसके सिमिलर हो गया, ब्लड के सिमिलर हो जाता है। अब देखिए इस जो मशीन बनी हुई है ये डायलाइसिस मशीन बोला जाता है। ये जो डायलाइसिस मशीन होती है इसके अंदर ऐसे ट्यूब बनी हुई है। ये जो ट्यूब होती है इसकी एबिलिटी कैसी होती है, ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। कैसी क्या करेक्टर्स होता है इनका, विशेषता क्या होती है, ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। अब देखिए इस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की विशेषता या स्पेसिसिटी क्या होती है कि इस मेम्ब्रेन से जब ब्लड पास हो रहा है तब इस ब्लड में से जो नाइट्रोजिनस वेस्टेज है वो कहाँ आ जाते हैं, डायलाइसिस फ्लूइड। तो देखिए इधर से डायलाइसिस जो फ्लूइड है इस मशीन के अंदर जा रहा है। तो डायलाइसिस फ्लूइड में मैंने आपको बताया था कि नाइट्रोजिनस वेस्टेज नहीं होते हैं। और ये मेम्ब्रेन कैसी है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है ये। तो यहाँ नाइट्रोजिनस वेस्टेज की कंसंट्रेशन हो गई ज्यादा या नाइट्रोजिनस वेस्टेज क्या होते हैं, कम। तो इस ट्यूब में से नाइट्रोजिनस वेस्टेज तो कहाँ चले जाते हैं, से इसके अंदर डायलाइसिस फ्लूइड के अंदर चले जाते हैं। फिर यहाँ से देखिए जो रिमेनिंग होगा ये यहाँ से पास हो जाएगा। तो एक मशीन की बात कर ली अपन ने। अब देखिए प्रोसेस देखते हैं। प्रोसेस के अंदर यहाँ देखिए एक तो ट्यूब यहाँ लगी हुई है। ये वाली जो ट्यूब है इस ट्यूब को कहाँ लगा रखा है, वेन में लगा रखा है। कहाँ लगा रखा है, वेन में। ये जो ऊपर वाली जो ट्यूब लगी हुई इसको कहाँ लगा रखा है, आर्टरी के अंदर लगा रखा है।
तो आर्टरी से तो ब्लड लेते हैं, क्योंकि आर्टरी जो होती है, अरोटा जो होती है, पूरी बॉडी के अंदर ब्लड की क्या करती है, सप्लाई करती है। या जो पल्मोनरी आर्टरी जो होती है वो भी हार्ट से ब्लड को कहाँ लेके जाती है, दूर लेके जाती है, तो डिस्ट्रीब्यूशन करने का काम हो जाता है इसका। तो आर्टरीज का काम क्या होता है, ब्लड को डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। तो यहाँ से जो ब्लड होगा, ये ट्यूब किस में लगा रखी है, अपरेटर्स किसके है, ये आर्टरीज में लगा रखा है अपरेटर्स। ये जो नीचे वाला अपरेटर्स है किस में लगा रखा है, वेन में। किस में लगा रखा है, वेन के अंदर लगा रखा है, क्योंकि वेन क्या, कैसे पल्मोनरी वेन है वो भी हार्ट के अंदर ब्लड को लाती है। या फिर सुपीरियर वेना केव है, इंफीरियर वेना के, वो भी सभी ऑर्गन से ब्लड को कलेक्ट करके कहाँ लेके आती है, तो ब्लड को कलेक्ट करने का काम करती है। तो कहाँ जाएगी, हार्ट के अंदर जाएगी। तो यहाँ से देखिए, सबसे पहले जो आर्टरीज होती है, आर्टरीज से ब्लड जो होता है वो बाहर आ रहा है। ये इंजेक्शन कहाँ लगा रखा है, ट्यूब का है, आर्टरी। तो आर्टरी से जो ब्लड है वो इस ट्यूब के अंदर आ जाता है। आर्टरीज में से जैसे ही ब्लड इस ट्यूब के अंदर आता है, तो यहाँ पे इसके अंदर साथ में डाल दिया जाता है हीपेरिन। क्या इंजेक्ट करवा देते हैं, हीपेरिन, क्योंकि हीपेरिन एक क्या होता है, एंटी कोगुलेंट होता है। क्योंकि ये हमें पता है कि ब्लड वेसल्स में से जैसे ही ब्लड रिमूव होता है, तो जो ब्लड होता है उसका क्लोट बन जाता है। तो इसीलिए ब्लड का क्लोट नहीं बने, इसके लिए इसके अंदर क्या डाल देते हैं, एंटी कोगुलेंट, जो क्या होता है, हीपेरिन होता है। साथ में ही जैसे इस ट्यूब, बाहर वाली ट्यूब के अंदर ब्लड आता है, तो यहाँ का टेम्परेचर बॉडी टेम्परेचर से कम कर दिया जाता है ब्लड का, ताकि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट से उसमें सेल डिवीजन की क्या, यानी वाइटल प्रोसेस बंद हो जाए, जीवन क्षमता बंद हो जाए उनकी। अब जैसे इस ट्यूब में से ब्लड पास हो रहा है, जिसमें हीपेरिन भी है और साथ साथ में क्या, टेम्परेचर भी कम है, तो यहाँ से ये ब्लड ऐसे पास होता हुआ कहाँ जा रहा है, इस पंप में जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे तो प्रेशर कम चल रहा है ना। अब ये पंप इसको प्रेशराइज्ड करेगा और प्रेशराइज्ड करके किस में डाल देगा, डायलाइसिस मशीन में। यहाँ ये डायलाइसिस ट्यूब के अंदर आ जाते हैं। अब जैसे ही यहाँ पे ब्लड, अब देखिए ये जो ब्लड है वो आर्टरीज के थ्रू आया है, तो इस ब्लड में नाइट्रोजिनस वेस्टेज भी प्रेजेंट है। तो जैसे ही इस सेमी परमिएबल ट्यूब में से पास होता है, जब इस ट्यूब के अंदर जैसे बाहर वाला जो सॉल्यूशन, उसमें नाइट्रोजिनस वेस्टेज की कंसंट्रेशन कम है, यानी कम है, तो इस ब्लड में से जो नाइट्रोजिनस वेस्टेज है, यूरिया है, यूरिक एसिड है, ये कहाँ आ जाएंगे, इस डायलाइसिस फ्लूइड के अंदर आ जाएंगे। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स है, वो इसी ट्यूब के अंदर ब्लड में रह जाएंगे। तो यहाँ से ब्लड जैसे जैसे इस ट्यूब में से पास होता है, वैसे वैसे ब्लड क्या होता रहता है, फिल्टर होता रहता है। अब जो फिल्ट्रेट, अब देखिए जो, या फिल्टर हो गया ना, अब जो फिल्ट्रेट वाला जो ब्लड है इस ट्यूब में, यहाँ फिल्टर हो चुका है ब्लड। अब ब्लड फिल्टर होता हुआ इस मशीन में से बाहर आ जाता है। यहाँ पे फिर एक ट्यूब लगी हुई है, ये जो ट्यूब है इस ट्यूब को कहाँ कनेक्ट कर रखा है, वेन से कनेक्ट कर रखा है। अब जैसे ही ब्लड इस ट्यूब में आता है, तो इसमें क्या इंजेक्ट करवा देते हैं, एंटी हीपेरिन इंजेक्ट करवा देते हैं, क्योंकि हीपेरिन ब्लड का क्लोट नहीं होने देता। जबकि ब्लड वेसल्स में अगर ब्लड जाएगा तो हीपेरिन की इतनी जरूरत नहीं है। यहाँ क्या डाल देते हैं, एंटी हेपेरिन डाल देते हैं। यहाँ का टेम्परेचर भी, क्योंकि यहाँ टेम्परेचर कम किया था, यहाँ का टेम्परेचर भी बॉडी टेम्परेचर के सिमिलर कर देते हैं। अब जैसे फिर वेन, तो वेन से होता हुआ जो प्योर ब्लड है, फिल्ट्रेट जो ब्लड होगा, वो बॉडी के अंदर क्या करवा दिया जाएगा, इंजेक्ट करवा दिया जाएगा। अब यहाँ से देखिए, यहाँ जो ये फ्लूइड था इसमें नाइट्रोजिनस वेस्टेज है, ये नाइट्रोजिनस वेस्टेज इस ट्यूब के थ्रू एक अदर कंटेनर के अंदर आ जाते हैं। अब इस कंटेनर के अंदर डायलाइसिस फ्लूइड के साथ साथ के अंदर कंटेनिंग यूरिया और एक्सिस साल्ट भी प्रेजेंट है। यहाँ का जो हीमोडायलाइसिस फ्लूइड था ये फ्रेश है, इसमें नाइट्रोजिनस वेस्टेज नहीं होते हैं। जबकि जो मशीन के थ्रू वापस अदर कंटेनर के अंदर आया है, इसके अंदर क्या प्रेजेंट होती है, यूरिया प्रेजेंट होती है। तो इस टाइप से ब्लड को क्या किया जाता है, फिल्टर किया जाता है। जब नेचुरल किडनी फेल हो जाती है तब इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, हीमोडायलाइसिस या आर्टिफिशियल किडनी बोला जाता है। ये एक मशीन है और मशीन के थ्रू ही क्या किया जाए, बॉडी के बाहर ब्लड को क्या किया जा रहा है, फिल्टर। तो बॉडी के बाहर जब ब्लड को फिल्टर किया जाता है तो वो कौन सा हो गया, हीमोडायलाइसिस।